आईसीसी ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत में मैचेस खेलने की हिदायत कर दी। इंडिया ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश बोर्ड आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आईसीसी को आगाह करेगा। बीसीबी ने आईसीसी के वर्चुअल मीटिंग या फिर जाने से इनकार की खबरें मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी, सुपर टैक्स लागू करने की हद बढ़ाने पर भी गौर शुरू। वजारत खजाना ने आइंदा बजट में मुआशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फरोग तरजीहात में शामिल है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात पर भी वर्किंग होगी। टैक्स रिलीफ, टैक्स इक़दामात और पॉलिसी रेट में कमी पर भी गौर होगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियाँ करने की दरख्वास्त करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक और संग मील अबूर। 100 इंडेक्स पहली बार 1,86,729 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी रियल एस्टेट ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बनाया जा रहा है। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में तिजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वफ़द ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकोनॉमी है। पंजाब में हर साल 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स एक मजबूत इफरादी क़ुव्वत के तौर पर मार्केट में आ रहे हैं। को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खारिज के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करती है। उनसे पूछता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना तो खारिज के पैरों में बैठ जाएं। खारजी नूर वली को वज़ीर आला लगा दें। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खारिज ने कभी इन पर हमला क्यों नहीं किया। ये उनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। असम्बली में बैठकर झूठा बयानियाँ बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के महाजिर कैंप क्लियर हो गए, लेकिन KP में अब तक कायम हैं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कौम का एक ही बाप कायद आज़म है। माजी में वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दिया था।
ये नया बाप लेकर आ गए थे। DGISPR ने कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। उस वक्त के DGISI किधर हैं? उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों अपना शौक पूरा कर लें। मज़ा न करा दिया तो पैसे वापस, तर्जुमान पाक फौज का खुला चैलेंज। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार के हक में भारत का जब मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने शिकस्त खाने के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना और खारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान, खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी अफगान तालिबान के नए हीरो बनकर सामने आए। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम नेहाद वज़ीर ख़ारिजा कहाँ था? उनका इस्लाम तो कहता है कि हिंदुस्तान के पाँव पड़ जाओ, जबकि अफ़गान तालिबान के आने के बाद दुनिया भर के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए। इन वाक़यात में सब के सब अफ़गान निकले। अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि DGISPR ने पहले भी मुतादिद मौक़ों पर कहा कि फ़ौज का मैंडेट ये नहीं है कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये इन्हीं का मैंडेट है। अब PTI की सवाबदीद है कि वह डायलॉग करती है या नहीं। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। आवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा ख़वातीन में हिम्मत और सलाहियत है, वो सूबे की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। पंजाब की ख़वातीन अपनी सलाहियत से सूबे की तकदीर बदल देंगी। मुल्क में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ अजला में आटा महंगा हो गया। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 905 और 20 किलो का 1810 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में फ़ी किलो आटा 40 रुपये तक बढ़ गया। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि आटा सरकारी नरखों पर लाहौर और चंद शहरों के अलावा नापैद है। दूसरी जानिब महकमा खुराक सिंध ने गंदम के इजरा की मंजूरी दे दी है। जनवरी के दौरान 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम की तकसीम का फैसला किया गया। कराची को 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम अलॉट की जाएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सखर शहर और गिरदोनवा में भी शदीद धुंध का राज। चारों सूबों में खून जमा देने वाली सर्दी का इम्कान।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा, ज़ियारत और कलाच समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। शदीद सर्दी से फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। काश्तकारों को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। तलगंग में बस हादसे के शिकार 5 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी हो गए। हादसा ठोक पठान में पेश आया। बस रावलपिंडी से बरास्ता तलगंग मुल्तान जा रही थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़िया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कराची में घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। आवारा कुत्तों ने 5 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद को काट लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिना अस्पताल में 400, इंडस अस्पताल में 300 और सिविल अस्पताल में 350 केसेस सामने आए। रेबीज इंचार्ज के मुताबिक सरगजीदगी के केसेस में ज्यादातर तादाद बच्चों की बताई जा रही है। कुत्तों के काटने के वाकयात ज्यादातर गडा, भपचौकी, बल्दिया, कुरंगी और लांढी से रिपोर्ट हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल आला मयार का तेल अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। ये तेल अमरीका में मार्केट कीमत पर फ़रोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि एनर्जी सेक्टर क्राइसराइड को हिदायत की है कि वो इस मंसूबे पर काम शुरू करें और तेल को अमरीकी बंदरगाहों पर पहुँचाया जाए। ट्रंप पहले ही अबूरी सदर से मुतालबा कर चुके हैं कि अमरीका और निजी अमरीकी कंपनियों को वेनेजुएला से तेल के शोबे तक मुकम्मल रसाई दी जाए। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 10वें रोज़ भी जारी। झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 35 हो चुकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान तकरीबन 1200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 टाकरा आज तंबोला में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई की। बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मंसूख हो गया। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा पुरुम्मीद हैं कि खिलाड़ी सीरीज के दौरान अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका के मौसम और कंडीशन से हम आहंग होने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम की एक और कामयाबी। 3 मुल्की अंडर-19 क्रिकेट सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 70वें ओवर में हासिल कर लिया। सुमैर मिन्हास की एक और शानदार इनिंग्स, 42 गेंदों पर बरकफ्तार सेंचुरी बनाकर भारतीय खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। रारे में मेज़बान टीम 45वें ओवर में 158 रन पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान ने 48 रन पर जिम्बाब्वे के 6 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। उमर ज़ैब ने 4 और अब्दुल सुबहान ने 2 विकेटें हासिल की। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मिचेल सेंटर केवीज की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर जैकब डिफी पहली बार स्क्वाड में शामिल। कार्ल जैमिसन फास्ट बॉलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में उनके हमरा होंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।
वसीम खत्री पाकिस्तान के पहले स्क्रैबल ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वर्ल्ड स्क्रैबल की बॉडी वेस्पा ने खिलाड़ियों की रैंकिंग की बुनियाद पर टाइटल्स की फहरिस्त जारी कर दी। वसीम खत्री को ग्रैंड मास्टर करार दिया गया, जबकि 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल हासिल कर लिया, जिनमें अफान सलमान, अली सलमान, हसान हादी, हम्माद हादी, हशाम हादी, मोइजुल्लाह बेग और सैयद अम्माद अली शामिल हैं। 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मास्टर का एजाज़ अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट का शानदार कमबैक। एक गोल के खसारे के बावजूद वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। फॉरेस्ट के गेब्स ने आखिरी लम्हात में पेनल्टी पर गोल करके टीम को फतह दिलाई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में दिफाई चैंपियन आइवरी कोस्ट ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। प्री क्वार्टर फाइनल में बुर्किना फासो के खिलाफ 3-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।